दोस्तों बढ़िया कीवर्ड सर्च करना एक ऑनगोइंग प्रोसेस है और आप इसको बहुत फ्रीक्वेंटली करना चाहोगे, बहुत फास्ट करना चाहोगे, ठीक है। तो अगर आपको कोई पेड टूल यूज़ नहीं करना है, जैसे Ahref हो गया या SEMrush हो गया, बहुत सारे ऐसे टूल्स है, लॉन्गटेल प्रो हो गया, अगर आपको ये सारे पेड टूल्स यूज़ नहीं करने हैं या आपके पास क्रेडिट कार्ड डिटेल्स नहीं, आप उसको फ्री में अपना जो कीवर्ड रिसर्च है, आप इनिशियली अपने करियर में अपना इनिशियल सर्चेस के लिए आप थोड़ा बहुत एक ओवरव्यू चाहते हो, तो उन केसेस में हम लोग यहाँ पे एक टूल यूज़ करेंगे जिसका नाम है Ubersuggest, क्रोम एक्सटेंशन, ठीक है। सो नॉर्मली आपने Ubersuggest एज अ वेबसाइट यूज़ किया होगा, बट ये क्रोम एक्सटेंशन है। चलिए इसको हम लोग इंस्टॉल कर लेते हैं। राइट, तो ये क्या करता है, एज अ एक्सटेंशन ये हम लोगों को ओवर द वेब पेज ओनली हम लोगों को दिखा देता है वो सारे स्टैटिस्टिक्स हमारे सर्च रिजल्ट्स के अगेंस्ट। तो मतलब आपको कहीं जाना भी नहीं है और आप जब भी कुछ भी सर्च करोगे गूगल में तो डायरेक्टली आपको वहीं पे ये वो सारे डिटेल्स दिखा देगा। लेट्स कंसिडर फॉर हैंड सैनिटाइज़र। यहाँ पे आप देखो हैंड सैनिटाइज़र के अगेंस्ट कितना वॉल्यूम है, कितना उनका CPC है, सर्च डिफ़िकल्टी क्या है, वो सारे जो स्टैटिस्टिक्स है वो आपको यहीं पे दिखा रहा है। साथ ही साथ जैसा डोमेन स्कोर के बारे में मैंने आपको बताया था, डोमेन का क्या स्कोर है वो यहाँ पे दिखा रहा है। सो इस तरह से आप देखो, ये डोमेन का स्कोर मैंने आपको बताया था ना, जो जितना ज़्यादा डोमेन स्कोर होगा उसको उतना हाईली रैंक किया जाएगा। सो ये भी एक रैंकिंग डिसाइड करने का एक मेट्रिक होता है। सो अभी जैसे ये डेटा को किस तरह से आप समझते हैं मैं आपको बता देता हूँ। सो आपने जब हैंड सैनिटाइजर सर्च किया तो आपको यहाँ पे 3 चीज़ें दिख रही है। सबसे पहली बात तो ये है कि 2 लाख लोग पर मंथ हैंड सैनिटाइज़र एज अ कीवर्ड गूगल में यहाँ पे टाइप करके एंटर करके उसके बारे में समझते हैं। तो हैंड सैनिटाइज़र इन एन अलोन 2 लाख के करीब उसका वॉल्यूम है। फिर डेटॉल हैंड सैनिटाइज़र का 74,000 है, हैंड सैनिटाइज़र डेटॉल 74,000, हिमालय हैंड सैनिटाइज़र 18,000। तो ये अलग अलग वॉल्यूम आ रहा है, ठीक है। और CPC में कॉस्ट पर क्लिक कितना पे कर रहे हैं लोग हैंड सैनिटाइज़र सिर्फ कीवर्ड के लिए, और कितना सर्च डिफ़िकल्टी है। मतलब आपको अगर ऊपर आना है, गूगल में नंबर 1 पे आना है, तो आपको उसके लिए कितना मेहनत करना पड़ेगा, अराउंड उसका एक यहाँ पे परसेंटेज दिया। तो 77 एक बहुत ही हाई नंबर है, उसके लिए एक बहुत ही पावरफुल वेबसाइट चाहिए, बहुत पावरफुल डोमेन स्कोर चाहिए, तब जाके आप उसको नंबर 1 पे आ सकोगे। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे लिखा है द एवरेज वेब पेज दैट रैंक्स इन टॉप 10 हैज़ 37 बैकलिंक्स एंड डोमेन स्कोर ऑफ 81। तो एवरेज डोमेन स्कोर 81 लाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, अनलेस आपका जो वेबसाइट है वो 15-20 ईयर्स पुराना है, आपने कॉन्स्टेंटली बढ़िया कंटेंट उस पर डाला है, आप सारे जो पॉलिसीज़ और कंप्लायंसेस है उसको आप मैनेज करके चले हैं। सो ये बहुत डिफ़िकल्ट होने वाला है। पर हाँ, ये है कि हमने जो कीवर्ड भी सर्च किया है बहुत ही शॉर्ट कीवर्ड है। अगर आप यहाँ पे लॉन्ग टेल कीवर्ड यानी कि आप लॉन्गर कीवर्ड सर्च करेंगे जिनका वॉल्यूम कम है, जिस पे कंपटीशन कम है, तो आपका जो सर्च डिफ़िकल्टी है वो भी कम रहेगा और आपका CPC भी उसी हिसाब से कम रहेगा। सो हम लोग चूँकि यहाँ पे SEO के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम लोगों को यहाँ सर्च डिफ़िकल्टी देखना चाहिए। तो अगर आपको बढ़िया कीवर्ड्स चाहिए तो आप उनको गूगल में सर्च करिए। सर्च करने के बाद आप यहाँ पे देखिए, ओवरऑल एनालिसिस के लिए आपको इधर ही मिल जाएगा। तो जो कम सर्च डिफ़िकल्टी वाला जो नंबर है वो बढ़िया रहेंगे अगर आपका वॉल्यूम उससे मैच करे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे एक लिख के देखते हैं, जैसे बेस्ट हैंड सैनिटाइजर्स इन इंडिया, हम लोग उसको नैरो डाउन कर देते हैं। जब हम इसको और नैरो डाउन करेंगे तो आप यहाँ पे देखोगे कि सर्च टॉप 10 हैंड सैनिटाइजर्स इन इंडिया, वॉल्यूम 140 आ रहा है और सर्च डिफ़िकल्टी सिर्फ 20 है। इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर रैंक करना ईजी रहने वाला है, क्योंकि सर्च डिफ़िकल्टी सिर्फ 20 ही है और 140 सर्चेस है। तो अगर आपको 140 सर्चेस में से अगर आप 50% सर्चेस लेना चाहते हो और आपको टॉप पे आना है, तो आप इस कीवर्ड पे एक आर्टिकल आप लिख सकते हो। सो इस तरह से आपको कीवर्ड रिसर्च करना है। आपको ये समझना पड़ेगा कि वो कीवर्ड का वॉल्यूम कितना है। अगर कम है तो आपको देखना पड़ेगा सर्च डिफ़िकल्टी कितना है। अगर वो भी कम है, इसका मतलब ये है कि वॉल्यूम भी कम है, लोग कम सर्च कर रहे हैं, बट वो टुकड़ों में आप वो एक्वायर कर सकते हो जो ऑडियंस है अलग अलग कीवर्ड्स के लिए। सो इसी तरीके से आपको कीवर्ड रिसर्च करना है। नॉर्मली कैसा होता है, Ubersuggest जब आप
यूज़ करते हो तो आपको इससे रिलेटेड और सारे भी कीवर्ड्स मिलेंगे। अभी जैसे हम लोग यहाँ सजेशन में अगर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे ऊबर सजेस्ट का ये वेबसाइट खुल जाएगा, ठीक है। और ऊबर सजेस्ट का वेबसाइट खुलने के बाद यहाँ पे आप और भी कई सारी चीज़ें आप पता कर सकते हो। तो अभी जो हमने यहाँ पे सर्च किया उसके हिसाब से आप यहाँ पे सजेशन देखो, बेस्ट हैंड सैनिटाइजर्स इन इंडिया 320। तो हम लोगों को एक सजेशन यहाँ पे मिल रहा है और नंबर भी अराउंड 36 है ऑरेंज में, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट होने वाला है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे एस्टिमेटेड कंपटीशन इन ऑर्गेनिक सर्च, द हायर द नंबर द मोर कॉम्पिटिटिव, ठीक है। तो मेरे हिसाब से, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आप 25 से नीचे हो और आपका वेबसाइट कंसिडरेबली न्यू है तो आप कम सर्च डिफ़िकल्टी वाले कीवर्ड्स पे आप वर्क करो, उसके रिलेटेड आप कंटेंट लिखो। चांसेस है कि आप इनमें पार्ट्स में आपको काफ़ी सारा वॉल्यूम मिल जाएगा। सो दोस्तों, ऊबर सजेस्ट एज अ क्रोम एक्सटेंशन के बारे में सिर्फ इतना ही। आप इसको इंस्टॉल करिए, बहुत सारा आपको स्टैटिस्टिक्स मिलेगा, जैसे बैकलिंक्स के ऊपर स्टैटिस्टिक्स मिलेगा, आप कीवर्ड के ऊपर देख सकते हैं। और मेन जो बहुत ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि एक ओवरव्यू आपको यहाँ पे मिल जाएगा कि उनका डोमेन स्कोर वगैरह कैसा है, फर्स्ट पेज पे कौन सारे लोग रैंक कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने एक बहुत ही ऐसा हार्ड हिटिंग, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो कीवर्ड है जो आज के टाइम पे कोविड रिलेटेड चल रहा है उसको लिखा है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही हाई स्कोर है, नो डाउट ये पूरे पेज पे ही रहने वाला है क्योंकि बहुत सारे लोग इसको टारगेट कर रहे हैं। बट आपसे आपके बिजनेस रिलेटेड कोई एक ऐसा कीवर्ड होगा जो हाईली रैंक कर सकते हैं जिस पे आप, तो वो सारी चीज़ों के लिए जो इनिशियल कीवर्ड है वो तो आपको खुद से ही सर्च करना पड़ेगा। आपके बिजनेस में कौन सा ऐसे जार्गन्स यूज़ होता है, किस तरह से लोग बात करते हैं, पहली चीज़ क्या आप सर्च करना चाहते हैं वो कीवर्ड आपको ही यहाँ पे पुट डाउन करना पड़ेगा गूगल में। बट एक बार आपने उसको डायरेक्शन दे दिया तो आप टूल से बहुत सारे चीज़ों को समझ सकते हैं और अपना डेटा ड्रिवन डिसीजन ले सकते हैं। सो मेक श्योर करिए कि अगर आप पेड टूल्स भी यूज़ करते हैं तो साथ ही साथ आपके पास ये टूल गूगल क्रोम में इंस्टॉल्ड होना चाहिए ताकि आपको बहुत क्विकली ओवरव्यू मिलता रहे। आप गूगल में कुछ भी सर्च करें, आपको फटाफट से एक जनरलाइज्ड नंबर आपके ब्रेन में फीड होता रहे ताकि आप आगे चल के डेटा ड्रिवन डिसीजंस ले सकें। सो दोस्तों, इस लेसन में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच।